अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक और छोटे से टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि ऑनलाइन एफआरसी फार्म क्या हम हासिल कर सकते हैं या सिर्फ नादरा सेंटर से ही बनवा सकते हैं। तो बिल्कुल आप जो है ना घर बैठे ऑनलाइन अपना एफआरसी फार्म हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, क्या प्रोसेस है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम नादरा सेंटर से एफआरसी कैसे बनवा सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज आपको मैं बताता हूँ, दोबारा उसका थोड़ा सा रिव्यू बता देता हूँ। अगर आप नादरा सेंटर से एफआरसी बनवाते हैं तो उसके लिए एप्लीकेंट दरखास्त गुजार का वहाँ नादरा सेंटर होना लाजमी है और बाकी फैमिली के आईडी कार्ड की फ़ोटो कापियाँ, अगर वो नहीं है तो फिर उनके आईडी कार्ड के नंबर होना लाजमी है, ठीक है। और जिन लोगों के बे फॉर्म बने हुए हैं, जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनको आप साथ लेकर जाएंगे लाजमी। उनका वहाँ नादरा में फ़ोटो सेशन होगा, फ़ोटो होगी, तस्वीर होगी। उसके बाद आपको एफआरसी मिल जाएगी। 1000 रुपये उसकी फ़ीस है और फ़ौरन ही आपको नादरा सेंटर से मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप लोग एफआरसी नादरा सेंटर से नहीं बनवाना चाहते, आप घर बैठे बनवाना चाहते हैं, आप नादरा सेंटर नहीं जा सकते, आपकी कोई मजबूरी है या आपका टाइम आपके पास नहीं है इतना कि आप वहाँ जाएँ और इंतज़ार करें और लाइनों में लगें, तो फिर आप जो है ना नादरा की बेहतरीन वेबसाइट है पाक आइडेंटिटी, एक अच्छी सहूलत नादरा की तरफ से। आप जो है ना हर बंदा, आम आदमी, कोई भी शख्स जो पाकिस्तानी शहरी है जो अपना एफआरसी फार्म हासिल करना चाहता है, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से अब नादरा का अकाउंट बनाएं। यानी पाक आइडेंटिटी वेबसाइट पे जाएंगे गूगल में, तो पेज ओपन होगा, वहाँ आप अकाउंट बनाएंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अकाउंट बनाया जाता है, उसका क्या तरीका है और कैसे आप प्रोसेस करके एफआरसी हासिल कर सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ इंशाल्लाह मैं आपको पूरी जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को। तो उसके लिए आप लोग जो है ना ऑनलाइन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। दरख्वास्त गुजार जो है यानी एप्लीकेंट, वो माँ बाप, बहन भाई, ज़ौज यानी मियाँ बीवी या बेटा बेटी में से एक होना चाहिए। यानी इनमें से एक बंदा जो है वो दरख्वास्त दे सकता है और एफआरसी हासिल कर सकता है। तो आपके पास अगर फैमिली के दूसरे अरकान के फ़ोटो कापियाँ नहीं हैं तो उनके कम से कम नंबर होने चाहिए आपके पास। दरख्वास्त गुजार का फ़ोटो आप अपलोड करेंगे और उसका एक प्रोसेस होता है एग्जेक्टिव का। 1000 रुपये उसकी फ़ीस है। नादरा सेंटर से भी 1000 है और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो भी 1000 रुपये है। तो आप उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप अप्लाई करेंगे। और जो बच्चों के बेफाम हैं, जिनके कार्ड नहीं बने हुए, उनका ऑनलाइन भी सेम प्रोसेस है। अगर नादरा से करवाएंगे तो बच्चों को वहाँ लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो जस्ट उनकी तस्वीरें लेकर आप उनके बेफाम नंबर के साथ उनको अपलोड करेंगे। तो इस तरह अपलोड होने के बाद आपके पास फ़ीस का एक प्रोसेस आएगा कि नादरा की फ़ीस कैसे अदा की जाए। फ़ीस के लिए भी आप लोग अपने बैंक अकाउंट से फ़ीस अदा कर सकते हैं। पहले नादरा की सहूलत थी, नादरा ई सहूलत सेंटर पे आप फ़ीस अदा कर सकते थे नादरा की जो फ़ीसें थी, लेकिन अब उन्होंने तरीक़ाकार चेंज कर दिया है। अब आप लोगों के पास बैंक अकाउंट होना और वीज़ा कार्ड होना लाज़मी है। यानी ये देखिए, ये वीज़ा कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी वीज़ा कार्ड है और उसके बाद ये भी अलाइड बैंक का एक वीज़ा कार्ड है मेरे पास, ठीक है। आपके पास इस तरह का वीज़ा कार्ड होना लाज़मी है। आप उससे अपनी फ़ीस पे करेंगे 1000 रुपये, आपके अकाउंट से कट जाएगी, कंफर्मेशन कोड आएगा, आप उसको ओके कर देंगे। उसके बाद एफआरसी आप लोग अपलोड कर देंगे। आप एफआरसी कैसे हासिल करेंगे, आप लोग कहेंगे कि हमें कैसे मिलेगी, कहाँ से लेंगे। अब प्रोसेस तो हम कर देंगे, अपलोड भी कर देंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जिस अकाउंट ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बना रहे हैं नादरा का, वो उसी ईमेल जिससे आप अपलोड कर रहे हैं, नादरा आपको उसी ईमेल पे आपको आपकी एफआरसी क्लियर होने के बाद, वो प्रोसेस होने के बाद आपको ईमेल कर देंगे। वहाँ से आप जो है ना प्रिंट ले सकते हैं, किसी शॉप से प्रिंट निकलवा सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो वहाँ से आप जो है ना इजीली उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं और उसके ऊपर किसी डॉक्यूमेंट की, किसी साइन की ज़रूरत नहीं है। ईज़ी, आप किसी भी शॉप से अपने घर बैठे प्रिंटर से प्रिंट निकलवाएँ और उसी को चलाएँ। तो ये था एफआरसी ऑनलाइन हासिल करने का एक तरीका मैंने आपको बताया। उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है वो इंशाल्लाह आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को मसला हो
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे। शुक्रिया।